वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्राइम अगेंस्ट विमेन महिलाओं के विरुद्ध अपराध की पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि महिलाओं का जो है क्राइम महिलाओं के साथ अधिक क्यों होते हैं। उसके सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वह ये है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वह स्पेशली हम वैसे तो पूरे संसार में कहीं ना कहीं किसी न किसी परसेंटेज में ये पाया जाता है, बट भारत में ये जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि यहाँ स्त्री पुरुष लिंगानुपात जो है वह अधिक है। तो हम पहली बात करते हैं हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, जिसको हम कहते हैं लैंगिक भेदभाव। अब लैंगिक भेदभाव क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक रूढ़िगत परंपराओं की मौजूदगी में महिलाओं को जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक भेदभाव असमानताओं के बोझ से लाद दिया जाता है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक मुद्दों पर उनका हर वक्त पग पग पर जो है शोषण होता है। महिला भी मानव है, ये तथ्य अब तक खुले मन से स्वीकारा नहीं जाता है। सभ्यता इसलिए उसको मानव की श्रेणी से नीचे का दर्जा देकर जब तरह तरह से नोचा खरोजा या कुचला जाता है, तमाम आरोपों, प्रत्यारोपण व अयोग्यताओं के ताज के सिर पर संजोए जाते हैं, क्योंकि वह महिला है। विधाताकृत इस जीवन को अनंत प्रकार से उत्पीड़न किया जाता है। उसका दोष सिर्फ इतना ही है कि उसने स्त्री के रूप में जन्म लिया। उसने जो है बर्थ जो है एक वुमेन के रूप में लिया। और मैंने जैसा कि आपको पूर्व में बताया था कि लिंगानुपात जो है वह पर 10,000 पर 933 जो है महिला हैं। द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, ये मेल है, ये फीमेल है, इन दोनों के मध्य जो है डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कई बार जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। बट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन चूँकि ये कम संख्या में माइनॉरिटी में है या हम कम हैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। जैसे हमारे यहाँ पैट्रियार्की सिस्टम है। पैट्रियार्की का मतलब है पितृसत्तात्मक देश है, जहाँ पर पिता की जो है बहुत अधिक, या हम ये कहें पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें पुरुषों की जो है अधिक इम्पोर्टेंस होती है। जो भी लेगेसी जो होती है वह पुत्र जो होता है उसको मिलती है। और पुत्र की जो प्राथमिकता है, पुत्र की जो प्राथमिकता, इम्पोर्टेंस गिवन टू सन, पुत्र को जो इम्पोर्टेंस दी जाती है। वैश्वीकरण के इस दौर में भी पुत्र और पुत्री के मध्य असमानता को
चिर परिचित मौजूदगी होना जारी है। पारिवारिक संरचना में बेटे का महत्व बराबर है। ऐसा नहीं है कि बेटी और बेटा जो है समान है, पुत्र को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। मान्यता कुछ ऐसी होती है कि पुत्र ही वंश की वृद्धि करता है। मरने के बाद पिता को अग्नि देगा, श्राद्ध पक्ष में पानी देगा, मोक्ष तभी मिलेगा जबकि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। मनुवादी इस धारणा को आज 21वीं शताब्दी के तथाकथित आधुनिक समाज में भी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जो एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो विज्ञान का जो विकास हुआ है, स्पेशली मेडिकल साइंस में, और कई मशीनों द्वारा जो लिंग का पूर्व जांच जो की जाती है, फीमेल फीटिसाइड जिसको कहते हैं, लिंग परीक्षण के बाद जो है कन्या भ्रूण हत्या की जो स्थिति आती है, वे भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये महिलाओं का परम कर्तव्य बताया जाता है कि वे पुत्र को जन्म दें, और जो महिलाएं पुत्र को जन्म नहीं देती हैं उनकी दुर्गति लगभग तय होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि एक स्त्री को अपने जीवन काल में पहले पिता, फिर पति और फिर पुत्र के अधीन रहने की जो हमारी ये मनुवादी परंपरा है, ये आज भी अगर आपके पुत्र नहीं हैं तो आपके बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं होता है। तो इसलिए पुत्र की जो है इम्पोर्टेंस बहुत होती है। बेटा नहीं होने पे कहीं ना कहीं स्त्री को जो है दोषारोपित किया जाता है, तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। बेटी की चाह में यह ज़रूरी नहीं है ऐसा अमीर और गरीब या शिक्षित अशिक्षित, ग्रामीण या शहरी या आधुनिक या परंपरागत सभी को अपने चमेट में लेकर चलता है। बहुत सभ्य, संस्कृत, समृद्ध, उच्च वर्ग के को भी बेटे की प्राप्ति की चाह बहुत रहती है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आधुनिक तकनीक का जो है इस्तेमाल करते हैं, और ये भी जो है एक तरीके से महिलाओं पर के विरुद्ध जो है क्राइम जो है कि उन्हें भ्रूण में ही जो है मार दिया जाता है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट जो बात है क्राइम जो है, वह क्राइम है भ्रूण हत्या। विज्ञान और तकनीक का विकास का दुरुपयोग करते हुए मानव ने मानव को ही जन्म से पहले कूप में मार डालने का तरीका खोज लिया। पुत्र प्राप्ति की लालसा में ओतप्रोत मानव ने धार्मिक अदंता के साए तले स्त्री को कोख में पल रहे भ्रूण की जांच व कन्या होने की दशा में उसके पेट में मरवा दिया जाता है, अर्थात गर्भपात करवा दिया जाता है। बिहार व राजस्थान जैसे राज्य में ये समस्या विकट रूप धारण करती जा रही है। इस बीमारी से लगभग सभी समाज क्षेत्र में मानवग्रस्त है, क्योंकि सभी को लड़कियों की बजाय लड़का ही चाहिए। इसलिए समाज में स्त्री पुरुष के मध्य लिंगानुपात जो है घटने लगा है, और तमाम विधि विधान यहाँ आकर बौने नज़र आते हैं। और बालिका हत्या, कन्या भ्रूण हत्या के बाद हम बात करते हैं बालिका हत्या। बालिका हत्या मानव को सर्वाधिक खतरा मानव से है। इसलिए तो बालिका को जन्म से अवांछित संतान की भांति ट्रीट किया जाता है। घर में मातम सा छा जाता है। जब भी आपने देखा होगा आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट लेडी होती हैं या जो गर्भावस्था के
के दौर से गुजरती हैं और वो कभी किसी से आशीर्वाद लेती है तो कभी कोई ये नहीं कहता है कि आपके बेटी हो। हर व्यक्ति जो है उसको पुत्र प्राप्ति की कामना और आशीर्वाद देता है। फिर हम में से कई लोग इस मातम से छुटकारा पाने के लिए नवजात बालिका को गला घोंट देते हैं। बिहार राज्य में किए गए एक सर्वे के तथ्य उजागर हुआ कि कन्या के जन्म पर मेहतर को कुछ पैसा देकर नवजात शिशु या कन्या को मरवा दिया जाता है। कहीं कहीं पर नवजात बालिका को तकिए से दबाकर मार दिया जाता है। कई जगह दूध में अफीम डालकर, कहीं पर पानी के टब में डुबोकर उसकी हत्या कर दी जाती है। यानी पहले तो कोशिश की जाती है लड़की पैदा न हो, और यदि पैदा हो जाए तो बात नहीं कि कन्या के प्रति निर्दयता वाले मानव अपनी मानवता को ताक में रखकर पिता भी जो है कई बार ऐसा करता है। स्त्री लिंग के मानव पात्र की हत्या जो है करने का तकनीक भी कहीं भी जो है इवन चाहे मैं कहीं जगह ऐसा भी पाया गया है कि इवन डिफरेंट टेक्निक्स जो है इस्तेमाल करके उनको जो है मार दिया जाता है। गर्ल चाइल्ड को, स्पेशली गर्ल चाइल्ड अगर आपके हो जाती है। फिर बात करते हैं जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो महिलाओं का या बालिकाओं का जो है क्रय विक्रय। प्रचलित सामाजिक व्यवस्था का एक और घिनौना स्वरूप सामने आता है जबकि बालिका को किसी वस्तु की भांति खरीदा बेचा जाता है। कभी कभी 5 तो कभी 10 या कभी 20,000 में बिकने वाली ये बालिकाएं भी ईश्वरकृत मानव का पात्र है। क्रयसुदा इन बालिकाओं का खूब यौन शोषण होता है। इन्हें वेश्यावृत्ति में लगा दिया जाता है। कुछ बालिकाएं निसंतानों को बेच दी जाती है। मध्य प्रदेश की बेड़िया जनजाति में बेटियों का जन्म खुशी की सौगात लेकर आता है, क्योंकि जवान होकर ये बेटियां उनकी रोजी रोटी का साधन होती है। वे देह व्यापार के धंधे में अपनी बेटियों को सहर्ष धकेल दे देते हैं परंपरा के नाम पर। तो इनका जो है क्रय विक्रय जो है होता है। फिर बात करते हैं हम बाल वेश्यावृत्ति की। ऑल दीज आर क्राइम अगेंस्ट विमेन। ये जो है वो महिलाओं के विरुद्ध अपराधी हैं। बाल वेश्यावृत्ति। छोटी छोटी नन्ही अबोध बालिकाएं जो होती हैं का उपयोग वेश्यावृत्ति के धंधों में किया जाना मानव जाति का सबसे बड़ा अपमान है। ये बच्ची का जीवन संवारने से पहले ही बिखर जाता है। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परंपरा रूपी स्वीकृति की आड़ में एक बड़ा समूह बाल वेश्यावृत्ति के कार्य में लिप्त होता है। भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक के बसावी समुदाय, उत्तर प्रदेश के नट गांधारी समुदाय व मध्य प्रदेश की बेड़िया देहरीदार समुदाय में बाल वेश्यावृत्ति का प्रचलन है। भारत में प्रचलित देवदासी प्रथा भी बाल वेश्यावृत्ति का ही एक रूप है। इसके अलावा कई बार बालिकाओं का अपहरण कर या व्यक्ति विशेष द्वारा बलात्कार करके बालिकाओं की वेश्यावृत्ति के लिए कोठों में डाल दिया जाता है। भारत के गरीब पिछड़े इलाकों, ग्रामीण इलाकों में 10 से 12 साल की लड़कियों को घरों में, फैक्ट्रियों में और कुछ अन्य स्थानों पर नौकरी देने के लिए बेला फुसलाकर शहरों में और महानगरों में लाया जाता है और वहाँ उनसे देह व्यापार कराया जाता है। देह व्यापार में लगी लड़कियां जो होती है बार बार गर्भ धारण की समस्या का सामना करना पड़ता है। परिणति और फिर अनंत बीमारियों से वो घिर जाती हैं। चमड़ी रोग, टीबी, खून की कमी, यौन रोग, HIV जैसे शारीरिक व निराशा, हताशा व तनाव जैसे मानसिक रोगों से उन्हें गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसने बालिका के रूप में जो है जन्म लिया। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वह है बालिकाओं का यौन
शोषण हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।